जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ये तय है, इससे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती कि सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन। और इस दौर में हमारे भारत में बहुत से महापुरुषों ने समाज में कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन किया और लोगों में जन जागृति पैदा की। तो इस तरह से सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और हमारे भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन के जनक माने जाते हैं राजा राममोहन राय, और इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कितने पिता हैं? 4। पहले ये राजा राममोहन राय जो आधुनिक भारत के पिता हैं। दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद जो भारत के आध्यात्मिक पिता हैं। और तीसरे हैं जो हमारे भारत में राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। और चौथे पे कोई शक नहीं है। राजा राममोहन राय का जन्म माय डियर 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और माय डियर वो दिन था 22 मई जब राजा राममोहन राय का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत की उपाधि दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को और युग दूत कहा था राजा राममोहन राय को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर अकबर सेकंड ने, दोस्तों ये अकबर सेकंड था जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह अकबर सेकंड। इसने राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा और कहा कि आप महारानी के पास मेरी तनख्वाह बढ़ाने की बात करके आओ। और बताते हैं दोस्तों, वहीं पर राजा राममोहन राय का ब्रिस्टल लंदन में 1833 ईस्वी में निधन हो गया। दोस्तों 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल लंदन में राजा राममोहन राय का निधन हो गया था। इनको राजा की उपाधि देकर अकबर सेकंड ने लंदन भेजा था और वहीं पर राजा राममोहन राय का ब्रिस्टल लंदन में स्मारक भी बना हुआ है। राजा राममोहन राय ने जो हमारी एग्जाम का क्वेश्चन दिया दोस्तों, उस क्वेश्चन की हम बात करें तो वो क्वेश्चन ये है कि राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई, जो भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण के जनक हैं, अगर दूत हैं। सुभाष ने इनको युग दूत कहा था और हमारे भारत के आधुनिक पिता हैं। और अतीत और भविष्य के मध्य पुल सेतु, अतीत और भविष्य के मध्य पुल या सेतु किसे कहते हैं? राजा राममोहन राय जी को कहते हैं। ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 1814-15 ईस्वी में माय डियर आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। और इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ये हमें पता है। 1829 ईस्वी में माय डियर लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन्होंने सती प्रथा निरोधक अधिनियम 17 पारित करके 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसके प्रयासों से? राजा राममोहन राय के प्रयासों से। और मिरातुल अखबार भी इन्होंने राजा राममोहन ने निकाला था। आत्मीय सभा की संस्थापक थे राजा राममोहन राय। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके बाद में मैं आपको कुछ समाज दिखा देता हूं और एक समाज आपसे एग्जाम हॉल में मिलेगा, ये तय है। इसके बाद में हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की। माय डियर, स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान सरकार की हर एग्जाम में आते हैं और भारत सरकार की एग्जाम में तो आते ही आते हैं। दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें तो माय डियर, दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मोरबी टंका नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात के मोरबी टंका नामक स्थान पर। लेकिन दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो रही है अजमेर में।
जन्म कहाँ हो रहा है? गुजरात में, लेकिन मृत्यु कहाँ हो रही है? अजमेर में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलाशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। ये कथन किसका है? वेदों की ओर लौट चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती का। और दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन हुआ था 1883 ईस्वी में, 83 ईस्वी में अजमेर में। बताते हैं कि जोधपुर में महाराजा की एक प्रेमिका थी नन्ही जान, और नन्ही जान को महाराजा पालकी में बैठा कर ले जा रहे थे, नशे में धूप थे महाराज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा, अरे बोले राजा, बेटी का बाप तेरा अक्रमी जनता ने के दिखा रहे तुम। तो बताते हैं कि नन्ही जान ने कहा कि ये मोड़ा कौन है, और बताते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को उस नन्ही जान ने जहर जिला दिया, और जोधपुर में जहर खाया, खाने में अजमेर में आके इनका निधन हो गया, देहांत हो गया। एक ऐसी महापुरुष हमें छोड़ के चले गए। याद करने के लिए बता रहा हूं कि मूलाशंकर की मूली किसने उपाड़ दी? नन्ही जान ने। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जिस तरह से हमने 1828 में ब्रह्म समाज बनाया, ऐसे ही हम एक और समाज बनाने जा रहे हैं 1876 ईस्वी में, और इस समाज का नाम है आर्य समाज। दोस्तों ये ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हो रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हो रही है। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं, याद रखना। तो आज हम कितने समाज बना चुके हैं दोस्तों? 2 समाज। राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज 1828, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज 1876। वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको 2 समाज और दिखा रहा हूं दोस्तों, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा, ईश्वर नहीं चाहा तो। पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे प्रार्थना समाज की हम बात कर रहे हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो दोस्तों वो 2 महान आत्माएं थी, एक थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और इनके साथ में एक और थे, उनका नाम था आत्मारंग पांडुरंग। याद रखना, आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। याद रखना दोस्तों, पहला समाज 1828 ब्रह्म समाज, दूसरा समाज 1876 आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव की प्रार्थना करो आत्मा से, याद रह जाएगा। आत्माराम क्या कर रहे हैं? महादेव की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। अब दोस्तों विशेष बात, एक समाज और हम देख रहे हैं, और उस समाज की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो उस समाज का नाम है सत्य शोधक समाज। दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी 67 हो रही है ना यहाँ पर, तो याद कर लेना, वो 1873 हो रही है। 1873 में महात्मा ज्योतिबा फुले। दोस्तों हमारे भारत में महात्मा की उपाधि किसको मिली हुई है? महात्मा गांधी को मिली हुई है, ये तो गलत है जी, लेकिन वास्तव में महात्मा थे ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, याद रखना मेरे लाडलो। और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आज आपके सामने मैं कितने समाज लेकर आ गया? 4 समाज आ गए, और एक समाज एग्जाम हॉल में मिलेगा। पहला समाज 1828 ब्रह्म समाज, दूसरा 1875 आर्य समाज मुंबई दयानंद
सरस्वती। तीसरा प्रार्थना समाज 1867 महादेव गोविंद रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग। तीसरा 1867 आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। और चौथा है हमारा सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। तो दोस्तों ये 4 समाज थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। हमारे भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन की हम बात करें तो इसके जनक अतीत और भविष्य के मध्य सेतु पुल है राजा राममोहन राय, जिनको सुभाष जी ने युग दूत कहा था, याद रखना। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1875 में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे और आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और ये भी महादेव गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। इसके बाद में आते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले। दलितों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए काम किया महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी बार बार एग्जाम हॉल में मिलती है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन। इसमें अब हम स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे। तो उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये हमें पता है। स्वामी विवेकानंद वेलूर मठ में रहा करते थे और काली माता के भगत रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। परमहंस ये गुरु किनके थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलाशंकर। जबकि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। माय डियर, स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, हमें पता है। कब? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था और उसी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे, ये हमें पता है। तो दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। जबकि विश्व धर्म सम्मेलन में भाग स्वामी विवेकानंद ने लिया था, जिनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और इन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की और वेलूर मठ की स्थापना 1897 में की थी। ये भी ध्यान रखना, वेलूर मठ ये भी स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया था। कहां पर? कोलकाता में। और रामकृष्ण परमहंस काली माता के भक्त इनके गुरु थे, ये भी ध्यान रखना। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था और छोटी सी उम्र में स्वामी विवेकानंद हमें छोड़ के चले गए थे। तो ये थे हमारे सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन। धन्यवाद।